नॉर्मली माइनक्राफ्ट बहुत ही ज़्यादा लैग करता है और जब तुम माइनक्राफ्ट को अपडेट करते हो न्यू वर्जन में, इसकी लैग की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए तुम लोग लगाते हो मोड, पर एक एक करके मोड्स लगाना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। कभी कोई मोड डिसकंटिन्यू हो जाता है तो कभी कोई मोड दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए वर्क करता है। तो इसीलिए आज मैं तुम्हें एक प्रॉपर गाइड देने वाला हूँ, जिसमें तुम्हें सिर्फ एक मोड पैक लगेगा और के तुम्हारे डिवाइस के अकॉर्डिंग तुम्हें सेटिंग्स करनी है। और इसके बाद तुम्हें और कोई माइनक्राफ्ट का एफपीएस बूस्टिंग वीडियो देखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में एफपीएस बूस्टिंग के लिए हम 3 चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले मोड पैक, फिर सेटिंग्स और लास्ट में विंडोज़, क्योंकि विंडोज़ नॉर्मली बहुत ही ज़्यादा लैग करता है और ये बैकग्राउंड में बहुत ही आलतू फालतू चीज़ें चलाते रहता है जो तुम्हें ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो सबसे पहले ये है एफपीएस गेम के। और अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्चर या फिर मोबाइल से माइनक्राफ्ट जावा खेलता है तो उसके मोबाइल में नॉर्मली ये सारे मोड्स तो नहीं चलने वाले, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो, तुम्हारे लिए थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है। तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा अपने लॉन्चर को सेटअप। तो अपने लॉन्चर को खोलो और उसमें एक न्यू इंस्टॉलर मैनेजर बनाओ और उसका वर्जन होगा फैब्रिक 1.21.10। ये मोड पैक सिर्फ माइनक्राफ्ट 1.21.10 को ही सपोर्ट करता है और इसके और भी अपडेट्स आएंगे। और अगर तुम्हें इसके नीचे वाले वर्जन्स के लिए चाहिए तो तुम लोग इस वीडियो में कमेंट करो, मैं उसके लिए भी बना दूंगा। फिर तुम्हें कोई भी एक ब्राउज़र में जाना है, मैं अभी क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। फिर तुम्हें सर्च करना है फैब्रिक, फिर तुम्हें इस लिंक पर क्लिक करना है, फिर तुम्हें डाउनलोड पर क्लिक करना है, फिर तुम्हें डाउनलोड फॉर विंडोज़ पर क्लिक करना है। और अगर तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स या फिर मैक है, फिर तुम्हें डाउनलोड यूनिवर्सल जार पर क्लिक करना है। फिर तुम्हें डाउनलोड किए हुए फाइल को डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। और अगर तुम फिर भी डाउनलोड नहीं कर पाते हो तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगा, उसको देख के तुम प्रॉपरली डाउनलोड कर सकते हो। अब तुम्हें मोड पैक को डाउनलोड करके इसे अपने गेम में इंपोर्ट कर लेना है। अब चलते हैं सेटिंग्स की तरफ। सबसे पहले तुम्हें जाना है वीडियो सेटिंग्स में और मैंने इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, लो, मिड और हाई एंड। अगर तुम्हारा लो डिवाइस है तो मैक्स शैडो डिस्टेंस को डिसेबल करना है, फिर रेंडर डिस्टेंस को 8 से 10 के बीच में रखना है और जो सिमुलेशन डिस्टेंस है इसे 5 चंक्स से 8 चंक्स के अंदर रखना है। तो तुम्हें वी सिंक्स को ऑफ करना है और मैक्स फ्रेम रेट को अल्टीमेट, और फिर चलना है तुम्हें क्वालिटी वाले सेक्शन पे। ग्राफिक्स को रखना है फास्ट, क्लाउड्स ऑफ, वेदर फास्ट, लीव्स फास्ट, पार्टिकल्स मिनिमल। परफॉर्मेंस में तुम्हें चंक ऑफ द थ्रेड को 2 थ्रेड कर लेना है। फिर तुम्हें जाना है एनिमेशंस में और तुम्हें सारे एनिमेशंस को ऑफ करना है, सारे पार्टिकल्स को ऑफ करना है, सारे डिटेल्स को भी ऑफ कर देना है। रेंडर में तुम्हें ग्लोबल फॉग को ऑफ करना है। ये सारे सेटिंग्स करने हैं तुम्हें लो एंड डिवाइस में। ये सब करने के बाद भी अगर तुम्हारे डिवाइस में लैग करता है तो जो क्वालिटी वाला सेक्शन है इधर पे जो मिनी मैप लेवल्स है इसको 0 या फिर 1 कर दो। और अगर तुम्हारा डिवाइस एकदम ही ख़त्म डिवाइस है तो जनरल वाले सेक्शन पे फुल स्क्रीन रेजोल्यूशन में करंट की जगह तुम 1420p में कर दो। इससे तुम्हारी गेम की क्वालिटी थोड़ी सी कमेगी पर तुम खेल सकोगे इसे अच्छे से स्मूथली। ये सारे सेटिंग्स थे लो एंड डिवाइस के लिए। अब चलते हैं मिड एंड में। तो जनरल पर तुम्हें सारी चीज़ें सेम ही रख ले हैं। रेंडर डिस्टेंस को तुम 15 से 20 के बीच रख सकते हो और सिमुलेशन डिस्टेंस को तुम्हें 10 से 18 के बीच रखना है और फुल स्क्रीन रेजोल्यूशन को तुम्हें करंट पे रखना है। क्वालिटी वाले सेक्शन पे तुम्हें ग्राफिक्स को फैंसी करना है, क्लाउड्स को भी फैंसी करना है, वेदर डिफॉल्ट और लीव्स को डिफॉल्ट या फिर फैंसी, तुम्हारी मर्जी। और जो मिनी मैप लेवल्स है इसे तुम 3 से 4 के बीच में रख सकते हो। परफॉर्मेंस वो भी सेम रहेगा। फिर तुम्हें एनिमेशंस में सारे एनिमेशंस को ऑन कर लेना है, पार्टिकल्स को भी ऑन कर लेना है, डिटेल्स में सारे डिटेल्स को ऑन कर देना है और रेंडर में ग्लोबल फॉग को भी ऑन कर देना है। इन चारों ऑप्शंस में अगर तुम्हें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो तुम इसे ऑफ या फिर ऑन रख सकते हो। अब चलते हैं हाई एंड डिवाइस के लिए। इसमें तुम्हारी मर्जी तुम्हें क्या करना है। तो मैं अभी तुम्हें सेम सेटिंग्स पे माइनक्राफ्ट वैनिला और मेरे मोड पैक पर D&D टेस्ट करके दिखाता हूँ।
TNT टेस्ट में तुम FPS का डिफरेंस देख सकते हो। वैनिला में FPS स्टेबल नहीं है, पर मेरे मोडपैक वाले में FPS स्टेबल आ रहे हैं। ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद तुम्हारा गेम स्टेबल चल रहा है और तुम्हें कुछ शेडर्स चलाने हैं, तो तुम मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने कुछ टॉप 5 लो एंड डिवाइस के लिए शेडर्स बताए हैं, जो एकदम ही लो एंड तो नहीं लगते, जैसे कि ये वाला शेडर। अब विंडोज को ऑप्टिमाइज करने के लिए तुम्हें डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस मिल जाएंगी, उनको देख के अपने यूजेस के अकॉर्डिंग सर्विसेज और अपने बैकग्राउंड के एप्स और बाकी सेटिंग्स को करना। बाद में कंप्यूटर टूट गया तो मुझे मत बताना, मजाक है गाइस, इतना कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें सिर्फ कुछ सर्विसेज को ऑफ करना है जो तुम्हारे बैकग्राउंड में बिना बात के चलते रहता है, फिर अपने सारे स्टार्टअप्स ऐप्स को डिसेबल करना है। फिर जब भी तुम गेम खेलने बैठो तो सारे बैकग्राउंड में जितने भी ऐप्स चल रहे हो उसे क्लोज कर लो, जिससे कि तुम्हारा गेम लैग ना करे। और हाँ, जो प्रोजेक्ट लॉन्चर या फिर मोबाइल से माइनक्राफ्ट जावा खेलते हैं, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो होगा, तो वो वाला मोडपैक लगा सकते हैं, उससे भी तुम्हें अच्छा FPS बूस्ट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।